हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान ऑफिशियली एक्सेप्ट नूर खान बेस डैमेज बाय इंडिया, मैसिव 80 ड्रोन अटैक बाय इंडिया। तो भाई 80 साहब, ड्रोनों से हमले किया था। पाकिस्तान ने आज एडमिट किया है कल के, आज पता नहीं बहुत बड़ी इस पे हल्ला भी बना हुआ है कि भाई साहब ऑफिशियली कि हमारा नूर खान एयरबेस डैमेज हुआ था और 80 ड्रोनों से हमला हुआ था। डैमेज हुआ था वो तो वीडियोस भी आई थी यार, वो उसको मिसाइल तो हिट होने की भी वीडियो आई लेकिन थी। मिसाइल हिट होने की मतलब 80 ड्रोनों से भारत ने कहा जा रहा है हमला किया था। क्या हुआ? प्रशांत धवन सर का वीडियो है, सारा देखते हैं। तो स्टार्ट। हमें तो ब्रह्मोस की समझ आई थी कि नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पाकिस्तान ने लंबे समय के बाद, कई महीनों के बाद, साल के खत्म होने से बिल्कुल पहले ये एडमिट कर लिया है कि भारत ने बिल्कुल नूर खान बेस को डैमेज किया था। इंडिया अटैक्ड विद 80 ड्रोन। ऑफिशियली आप देखोगे हेडलाइन आपको काफी जगह मिलेगी। 80 ड्रोन, 36 आवर्स एयरबेस अटैक्ड, पाकिस्तान बिग ऑपरेशन सिंदूर एडमिशन। नाउ यहाँ पे ना हमको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला है, इजराइल, ईरान और कुछ और देश ग्लोबली ये पॉलिसी लेके चलते हैं, एब्सोल्यूट डिनायल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर ये कभी भी देश अपना एक्चुअल डैमेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन कंट्रीज की ये सरकारी पॉलिसी का एक, आप कह लीजिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिन का पार्ट है कि चाहे जितना भी नुकसान होना, लास्ट मोमेंट तक ये कंट्रीज अपनी पब्लिक को बताते नहीं हैं कि एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है, कंट्री का कितना लॉस हुआ है। इंडिया का केस बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ आप अगर देखो जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी है। चाहे आप गलवान वाला केस देख लीजिए या फिर कोई और मिलिट्री ऑपरेशन आप देख लीजिए, जो भी होता है काफी हद तक देश को पता लग जाता है। और अब पहली बार जब पाकिस्तान के आज के समय जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डार, ये एडमिट कर रहे हैं कि भारत के इतने सारे ड्रोन्स ने स्ट्राइक किया था नूर खान बेस को। हालांकि ये कह रहे हैं कि कई ड्रोन्स इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिए थे, बट पूरी दुनिया ने देखा नूर खान बेस की इमेजेस को फ्रॉम सैटेलाइट। ये सबको दिख रहा था। इसकी कई वीडियोस भी है सोशल मीडिया पर बहुत सारी। मगर पाकिस्तान लंबे समय से डिनाई करता आया था कि इंडिया ने कुछ अटैक किया भी है इस टाइप का। अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकवादी हमला। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए द पहलगाम मैसेकर हुआ। उसके बाद 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर रिटेलिएशन में। ये ऑपरेशन 7 से लेकर 10 मई 2025 तक चला। टोटल 4 डे कॉन्फ्लिक्ट थी ये, परहैप्स द मोस्ट सीरियस इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री एस्केलेशन इन डेकेड्स। ना पाकिस्तान ने इनिशियली ये कहा था कि जो भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें भारत ने बस सिविलियन एरियाज पे अटैक किया है और जो मिलिट्री डैमेज इनका हुआ था इसको इन लोगों ने बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया था। पाकिस्तान के हिसाब से इनके जो मिलिट्री बेसेस हैं वहां पे कुछ अटैक हुआ ही नहीं था, जबकि पूरी दुनिया के सामने था। जो सैटेलाइट इमेजेस थी ये सब बता रही थी कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस किस हद तक डैमेज हुए हैं। और ये वाली वीडियो ये आप सबको याद होगी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। नाउ इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान के लोगों ने ही अपने जो ये बेसेस हैं इसकी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाली, जिससे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के नैरेटिव को थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। अगर ये वीडियोस ना आती ना तो पाकिस्तान पूरा कवर करने का प्रयास करता। ये लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, सैटेलाइट इमेजेस को कौन स्टडी करता है? इन कहते हैं पढ़े लिखे लोग सैटेलाइट इमेजेस को देख पाए कि हाँ क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। मगर सिंस सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ये वीडियोस वायरल हो चुकी थी, पाकिस्तानियों को खुद ही पता लग गया था कि बॉम्बिंग हो रही है, सभी एयरबेसेस को अटैक किया जा रहा है। इनके DGISPR ने रात को ये अनाउंसमेंट करी थी। ये वीडियो ना आपको पाकिस्तान में कहीं मिलेगी नहीं। इन लोगों ने इस वीडियो को मतलब रिकॉर्ड से हटाने का पूरा प्रयास किया है। कोशिश कर रहे हैं कि कभी इनके खुद के लोगों को ये वीडियो ना दिखे, जहां पर पाकिस्तान के DGISPR खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ नूर खान और 2 और एयरबेसेस पे मिसाइल गिरे हैं। जमीन पर मिज़ायत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं अफगानिस्तान के और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। आई मीन इट्स सो फनी। अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है ना,
अब पीछे मुड़ के, अब आपको भी पता है, मुझे ही पता है अफगानिस्तान में कौन से मिसाइल गिरे हैं। नथिंग हैपेंड। अफगानिस्तान ने खुद नहीं कहा कि हमारे ऊपर कुछ मिसाइल गिरे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बट उस वक्त इतना पैनिक मचा हुआ था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मिसाइल इन पे गिर रहा है, कौन सा मिसाइल कहाँ गिर रहा है। उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे लाइज फैलाने का प्रयास किया था, बट इवेंचुअली इन लोगों ने नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करी कि इनको कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, नूर खान बेस में कुछ हुआ ही नहीं है, बाकी बेसिस में कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, और इनका बस फोकस इस चीज़ पे हुआ कि इंडिया की एयरफोर्स को कितना नुकसान किया गया है, जबकि ग्राउंड पर इनके यहाँ मिसाइल्स गिर रहे थे। पीपल वर इन पैनिक मोड ओवर देयर। नाउ पाकिस्तान की सरकार धीरे धीरे क्या करने का प्रयास करेगी, एक हिस्ट्री सेट करेगी। ऑफिशियल नैरेटिव क्या होगा इन लोगों का, जो उस वक्त जो पैनिक में बोलना था वो तो बोल दिया कि जी अफगानिस्तान पे भी मिसाइल गिर रहे हैं इंडिया के, कुछ भी बोल दिया वहाँ पर, बट अब ये लोग एक नई कहानी क्रिएट कर रहे हैं। बट उस कहानी में भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नूर खान बेस को अटैक किया गया है, वहाँ पर कंप्लीट कवर अप नहीं कर पाएंगे ये लोग। ना यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, इशाक डार पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये क्या कहेंगे। जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन्स। अब ये इनका एक नया नैरेटिव है। ये बेसिकली जो भी इनकी किताबें लिखी जाएगी, जो भी जनरेशन को ये बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसमें ये होगा, खुद को ये मार्क्स देंगे 79 आउट ऑफ 80। उसको यूटिलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ जख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था ना। यहाँ पे आपको समझना होगा, इन लोगों ने अभी पूरी, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे उसमें नूर खान बेस में जो अटैक हुआ था उसको इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बाकी जो कई और बेसिस के और अटैक्स थे उसको ये अभी भी डाउन प्ले करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस के बारे में इनसे अगर पूछें कोई तो जवाब कुछ मिलता नहीं है, ना इनका मीडिया पूछने वाला है। पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉरफेयर में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, इन लोगों ने ऑपोजिशन मीडिया बिल्कुल ख़त्म कर रखा है अपने देश में। ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं वो जेल में हैं। ऑपोजिशन का कोई मीडिया इतना है नहीं जो सवाल पूछ पाए कि जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उनका क्या यहाँ पे आप जवाब दोगे। दे डोंट रियली हैव आंसर फॉर दैट। बट अब धीरे धीरे ना जो DGSPR की पुरानी जो वीडियोस थी, जो क्लिप्स आई थी सोशल मीडिया को, उसको ये बिल्कुल फिल्टर आउट करने का प्रयास करेंगे और एक नया नैरेटिव बिल्ड करेंगे जहाँ पे खुद को ये मार्क्स देंगे 79 आउट ऑफ 80। और इसाक डार की जो आप पूरी कॉन्फ्रेंस सुनोगे उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट हमको ये पता लगता है कि सऊदी अरेबिया कितना ज़रा चिंतित था कि पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ये यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्मेंस को देखकर सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ। नहीं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट के बारे में कई सालों से सोच रहे थे, और जब भारत एक एक करके जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस इनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में 2 देश थे, US और सऊदी अरेबिया। देखिए, US के लिए पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा है किस तरीके से USA ने लगातार इनकी मिलिट्री में जो भी डैमेज हुए हैं इसको फिल करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज अनाउंस किए हैं। सऊदी अरेबिया में भी बताया गया है, जो उस वक्त इनके विदेश मंत्री थे प्रिंस फैसल, इन्होंने काफ़ी बार इंडिया को कॉल करने का प्रयास किया, पाकिस्तान से बात करी। कोशिश यहाँ पर इनकी यही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ये ठंडी पड़ जाए, क्योंकि अगर इंडिया हैवी डैमेज कर देता पाकिस्तान का तो उस केस में पाकिस्तान वुडंट बी ऑफ मच यूज़ टू सऊदी अरेबिया। तो एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ पर चल रही थी। और पाकिस्तान का मैं यहाँ पर यही कहूँगा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कई जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं ये आज भी पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहती हैं अपनी जियोपॉलिटिकल गेम्स के लिए, चाहे गाजा में सोल्जर्स भेजने हो या फिर यमन में भी जाएंगे कल को पाकिस्तानी सोल्जर्स। आई एश्योर यू
पाकिस्तानी सोल्जर सऊदी अरेबिया के लिए ना यमन में भी लड़ेंगे और भी बिल्कुल ये जगह लड़ेंगे, पर बिल्कुल, पाकिस्तान का 100%। यूज़ किया जाएगा। सो अगेन ये जो एक इनसाइड मिली है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली एडमिट किया कि जो हिट हुई थी और नुकसान हुआ था, और उसके बाद एडमिट किया कि 80 ड्रोन आए थे, और हमें लगता है 80 से ज्यादा आए थे क्योंकि राइफलों से भी लोग गिरा रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब हाँ, अगर उस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की आप अगर हमारी वीडियोस देखो ना, हमारा एक चैनल भी उसमें इंडिया में बैन हो गया था, उस पे भी हमने बोला था, और दूसरे इस चैनल में भी हमने बोला था कि यार हमारे DJI एस्पायर ने खुद बोला था कि नूर खान बेस पे अटैक हुआ है, लेकिन इतना डैमेज वगैरह कुछ नहीं हुआ, उसको कवर कर लिया गया। लेकिन आप ऑफिशियल तौर पर इसाक डार ने भी ये बात बोली है। और दूसरी मेन बात ये है कि यार देखो ड्रोन्स आए हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे लोग ड्रोन्स के पीछे से भाग रहे थे, कोई खौफ कोई डर कुछ भी नहीं। ने कबाड़ पे भी बेचे, कबाड़ में भी बेच दिए लोगों ने ड्रोन। तो भाई कुछ लोगों को बिल्कुल सही हालत में मिल गए। इजरायली ड्रोन थे इंडिया में, और बहुत सी तादाद में वो आए थे। कुछ लोगों के ऊपर गिरे, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, जिस तरह आम 2 लोगों की डेथ हो गई थी। तो भाई सब ये भी सारा सीन हुआ, वो हमने देखा था। लेकिन बड़ा यार एक वो चलो गुजर गया, अब एडमिट करना, अब इंडिया भी काफी चीजें एडमिट कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, अब फायदा नहीं है, अब गुजर के वो गुजर गया। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।